तो दोस्तों मामला बहुत सीरियस है दोस्तों। मैं समझ सकता हूं आपकी प्रॉब्लम। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग दोस्तों परेशान हैं, लेकिन क्या होगा दोस्तों? आप आखिरी उम्मीद भी छोड़ दोगे। मैं जानता हूं कि किसी का 1 नंबर ज्यादा है, किसी का 2 नंबर ज्यादा है, किसी का 3 नंबर ज्यादा है, किसी का 4 नंबर ज्यादा है। बहुत सारे लोग परेशान है यार, आप अकेले नहीं हो दोस्तों। अगर आप अब हार गए तो समझना आप हार ही जाओगे। याद रखना मेरी एक बात, जहां पर आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं वहां पर भी दोस्तों उम्मीद रहती है दोस्तों। उम्मीद की एक किरण आपके जीवन में आपके जीवन को पूरा बदल सकती है दोस्तों। याद रखना मेरी एक बात, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा है कि कर्मों का तूफान पैदा करो और फिर जो चाहे वो आप पा सकते हो दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों मैं आज कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं जो शायद आपको थोड़ा मोटिवेट करें, क्योंकि दोस्तों अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जितना आपने करना था कर लिया, जितनी आपने मेहनत करनी थी कर ली, लेकिन अब आपको केवल और केवल एक साहस की जरूरत है, एक हिम्मत की जरूरत है। जब आप थक चुके हो फिर से आपको दोबारा उठने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आप उन करोड़ों लोगों से आगे हो जो पैट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए दोस्तों। तो आपको मेरी बात ध्यान से माननी है, सुननी है और अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या मैं हार गया? क्या अभी आप हिम्मत हार गए? नहीं दोस्तों, अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। याद करो, आपकी लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा दोस्तों जब आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी होंगी, लेकिन फिर कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि हां, उम्मीद ना होते हुए भी वो चीज आपकी सक्सेसफुल हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये सबके जीवन में है दोस्तों। निराशा आती है लेकिन आशा भी होनी चाहिए दोस्तों। उम्मीद कभी मत हारो दोस्तों। आपको करना होगा, रेस लगानी होगी, आपको पॉजिटिव रहना होगा दोस्तों। अगर आप सपने देख सकते हैं तो आपको सपने पूरे करने होंगे दोस्तों। आपको भागना होगा, आपको राजा की तरह चलना होगा दोस्तों, आपको रेस लगानी होगी। हां, पैट क्लियर करने के बाद अगर आप रह जाते हैं तो दोस्तों वो बात अलग है। कम से कम आपका मन हमेशा ये तो रहेगा, ये तो कहेगा आपसे कि हां मैंने रेस लगाई थी। जो चीज आपके हाथ में है वो तो आप कर सकते हो ना। तो आपको दोस्तों रेस तो लगानी है हर हालत में। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अभी से बाहर हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब आप सोच लो आप हार चुके हो। अगर आपने खुद से हार मान ली तो आप बाहर हो चुके हो। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, आपको अंत तक लड़ना है, आपको रेस भी क्लियर करनी है, आपको वेट भी उठा के ले जाना है। जब आप दिन रात पढ़ाई करके यहां तक आ सकते हो तो आप अपने अपने जोन में जाके रेस भी लगा सकते हो और वेट भी उठा सकते हो दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की होगी कि वो पैट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी पैट तक पहुंच गए। अभी भी बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो पैट क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और लास्ट तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। बस जीवन में यही चलता रहेगा और है क्या जीवन में दोस्तों। उम्मीद रखो। जब तक आपको ये लग रहा था कि पैट के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच गए। अभी आपको लग रहा है कि पैट क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाओगे, लेकिन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। घर पे मत रुको, पैट क्लियर करने जाओ और करके आओ। पैट क्लियर कर लोगे उसके बाद आप ही सोचोगे कि पता नहीं फाइनल मेरिट में होगा कि नहीं होगा। मत सोचो, जो आपके हाथ की बात है, जो आपके लेवल पे आपके हाथ में है, उससे आप पूरा करके आओगे। और आपको दोस्तों करना पड़ेगा। अपने माँ बाप के बारे में सोचना, अपने भाई बहन के बारे में सोचना, अपने घर की चारों दीवारों को देखना कि प्लस्तर हुआ कि नहीं हुआ, कलर हुआ कि नहीं हुआ। अपने पापा के फटे हुए जूते देखना दोस्तों, उनके मुरझाए हुए चेहरे देखना दोस्तों, उनके गंदे कपड़े देखना दोस्तों, और अपनी मजबूरी और अपनी तन्हाइयों को देखना दोस्तों, और अपनी फटी हुई किताबों को देखना दोस्तों। आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको कुछ चीजें यहां पे दिखा देता हूं, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके अंदर और साहस आए और आप खड़े होकर और उठकर दोबारा से इस चीज को अपने आप से तैयार करें कि हाँ मुझे जाना है और मैं जाऊंगा और रेस लगेगी और मैं लगा के आऊंगा। हारना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, याद रखो आप मेरी इस बात को। अगर आज आप हार गए तो समझ लो आप जीवन में कभी जीत नहीं पाओगे दोस्तों। मैं बताता हूं आपको कि देखो, बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं। अब कोई व्यक्ति आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि उसका एक ही ड्रीम हो, वो एक ही एग्जाम देगा। बहुत सारे लोग आप में से ग्रुप डी वाले हैं जो उसमें एनटीपीसी में बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया है, एमटीएस में भी बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया है, एसएससी जीडी का भी बहुत सारे लोग पिछले साल पेपर दिए होंगे, इस बार भी जीडी का बहुत सारे लोग पेपर देंगे। जीडी में जो ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं, जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, वो भी पेपर दे रहे हैं और पेपर निकाल भी रहे हैं दोस्तों। सीएचएसएल का बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया होगा जो पीछे हुआ, सीजीएल का दिया होगा। अभी अभी सीपीओ का रिजल्ट आया, कल मैं लाइव क्लास ले रहा था, उसने बताया सर मेरा सीपीओ में भी हो गया, ग्रुप डी में भी हो गया, सीपीओ में भी हो गया। तो सीजीएल वाले हों, सीएचएसएल वाले हों, एमटीएस वाले हों, डीआरडीओ वाले हों, इसरो वाले हों,
कोई भी दोस्तों, अब हर कोई एग्जाम देता है दोस्तों। यूपीएसआई वाले हों, यूपी लेखपाल वाले हों, राजस्थान पटवार वाले हों, हर कोई, आज के टाइम में हर कोई सारे एग्जाम देता है। तो आप हिम्मत मत हारो, जहां उम्मीद नहीं है वहां भी एक उम्मीद की किरण होती है दोस्तों। आपको उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको जीतने के लिए भागना पड़ेगा दोस्तों। ध्यान रखना आप मेरी इस बात को, अगर हार गए ना तो हार ही जाओगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। कम से कम रेस लगाने के बाद अगर बाहर भी हुए तो ये तो कह दोगे कि भाई जो मेरा फर्ज था मैंने किया, ठीक है, उसको यही मंजूर था, नहीं कर पाया या नहीं हो पाया। करना पड़ेगा दोस्तों, करना पड़ेगा आपको दोस्तों। देखो यूपीएसआई में बहुत सारे को होता है, अदर स्टेट के एग्जाम में उसमें जाता है, लेकिन आप डर क्यों रहे हो? किस बात का डर है भाई? मौत आ गई है क्या कि अभी से हार मान लोगे? नहीं, हम तो छुप के बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, जाना है दोस्तों आपको। बहुत सारे रेस क्लियर नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग जिसके नंबर अच्छे हैं, बहुत सारे लोगों के, वो रेस क्लियर नहीं कर पाते आधे लोग। मेरे साथ मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं भाग रहा था ग्राउंड में, मुझे कभी ये दिमाग में ख्याल नहीं आया कि मैं रेस लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा। मैंने कभी मेरिट के बारे में सोचा कि मेरी मेरिट क्लियर होगी कि नहीं होगी। मेरा एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया था दोस्तों, मुझे बहुत उम्मीद नहीं थी एग्जाम से। एग्जाम देने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरा कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं, मैं शांति से आके बैठ गया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, वक्त पे छोड़ दिया। जो मेरे एंड पर चीज थी, जो मेरे हाथ में चीज थी, वो मैंने की, और देखो मैं ग्रुप डी में जो लेके चला गया, सब चीजें मेरे फेवर में आज। तो दोस्तों उम्मीद में उम्मीद है, जहां नहीं है वहां भी उम्मीद है दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि जिसके 1 नंबर है, जिसका 0.5 ज्यादा है, जिसका 0.8 ज्यादा है, वो मत जाओ। ये क्या बात हुई यार? आप टीचर लोग हो, हैं? आप टीचर लोग हो, मोटिवेट करो इन्हें। कम से कम कल को कोई पछतावा तो नहीं रहेगा कि मैं पैट के लिए नहीं गया था। तो आपको जाना है दोस्तों, हारना नहीं है दोस्तों। अगर हार गए ना तो शर्म की बात होगी, खुद की नजरों में गिर जाओगे। पड़ोसी तो कहेगा ही कहेगा, खुद की में भी गिर जाओगे दोस्तों। आपको जाना पड़ेगा। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पोस्ट अच्छा न मिलने पर भी छोड़ देते हैं। मैं ये सारी चीजें क्यों कह रहा हूं? कुछ लोग डीवी में रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं। अब आप कहोगे जब फाइनल ही नहीं होगा तो मेडिकल डीवी का हमें क्या फायदा? हम सब लोग मिलके वेटिंग लिस्ट के लिए कैंपेन करेंगे, हम लोग लड़ेंगे। अरे यार लड़ने से क्या नहीं मिलता यार, सब चीज मिलती है, लड़ने से हर चीज मिलती है। हम लोग सब मिलके कोशिश करेंगे, सारे टीचर हेल्प करेंगे आपकी, जितने भी कोर्स बेचने वाले सबसे आपकी हेल्प कराएंगे। भले हम छोटे यूट्यूब वाले हों, लेकिन आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश होगी दोस्तों। अगर आप पैट देने नहीं जाओगे तो फिर काहे की आपको हेल्प की जरूरत? कुछ नहीं, फिर तो सब खत्म हो जाएगा। तो कुछ तो बचाओ यार अपने लिए, जाना तो पड़ेगा दोस्त, जाना पड़ेगा। यूपी लेखपाल का देते हैं, ठीक है, तो भाई आपके सामने मौके हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्थितियां हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आप उम्मीद ही नहीं करते और आप ये कहते हो यार मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये ऐसा हो गया। ऐसा हो जाता है दोस्तों। तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा दोस्तों। नेवर गिव अप, आपको नेवर गिव अप, हार नहीं माननी दोस्तों आपको। यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो और करोगे। मुझे मालूम है जितने भी लोग पढ़ लिख के पैट क्लियर करके यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है दोस्तों। वो पीछे की मेहनत बेकार मत होने दो, आपको जाना पड़ेगा दोस्तों, और जाना पड़ेगा आपको। इस वक्त आपके लिए कुछ काम नहीं आएगा, केवल और केवल एक पॉजिटिव एनर्जी आपको चाहिए दोस्तों। मेरे से दिन रात लोग फोन कर करके बात कर रहे हैं, अभी भी फोन कर रहे हैं यार, लड़के रो रहे हैं यार। अरे क्यों रो रहे हो भाई? अभी कुछ खो गया क्या आपके हाथ से? जो चीज अभी आपके हाथ में है नहीं, उसे क्यों सोच सोच के टेंशन में आप लोग? आप लोग जाओ भाई, प्लीज आप लोग जाना यार पेपर देने, एग्जाम अपना पैट का एग्जाम करके आओ, पूरा करके आओ। रन लाइक ए किंग, आपको राजा की तरह दौड़ना। इस मुसीबत की घड़ी में, इस परिस्थितियों के विपरीत जब आप हो, फिर भी आपको जाना है। अभी बहुत आगे हो आप, उन करोड़ों लोगों से आप आगे हो जिन्होंने ग्रुप डी का पैट भी क्लियर नहीं किया। अब सोचो आप उनसे आगे हो, और देखना बहुत लोग अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सारे बाहर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग सेफ रहेंगे दोस्तों। आपको जाना पड़ेगा। यस आई एम द बेस्ट, आपको अपने आप को बेस्ट समझना है। और आप हो, आप मेहनती हो, आप लगनशील हो, आप ईमानदार हो, और आप जज्बा वाले हो, आप जाओगे दोस्तों। रन टू विन, भागो, जीतने के लिए भागना पड़ेगा आपको दोस्तों, भागना पड़ेगा। इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। यदि आपने अब से 19 में सपना देखा था तो आप उसे पूरा कर सकते हो। यदि आप सपने देख सकते हो तो आप सपने दोस्तों पूरे भी कर सकते हो। और दोस्तों आपको पूरा करना पड़ेगा, और आप पूरा करोगे दोस्तों। आई विल विन, यस मैं जीतूंगा, ये अपने आप से कहो आप लोग। बिल्कुल हिम्मत मत हारो, आपको अपने माँ बाप की कसम है दोस्तों,
आपको अपनी दुनिया की सबसे प्यारी चीज की कसम दोस्तों, आपको अपनी विद्या, आपकी पढ़ाई की कसम है दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा। किसी का भी कमेंट मेरे वीडियो के नीचे ये ना जाए कि मेरे इतने नंबर कम है, जाऊं कि नहीं जाऊं। सवाल ही नहीं है जाऊं कि नहीं जाऊं, जाओ, पैट क्लियर हुआ है आपका, आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी इस बात का आपके लिए कुछ असर हुआ है, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप जाओ। मुझे क्या इतना टेंशन, मैं तो जॉब करता हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो पढ़ाता हूं, मैं तो कमा रहा हूं दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो आपको पड़ेगा दोस्तों अगर आप नहीं जाओगे तो। आप जाना, और जब आपका सिलेक्शन हो जाए मुझे मत भूल जाना, कॉल करके इतना तो बोल देना, सर मेरी ज्वाइनिंग हो गई। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं भैया मेरी ज्वाइनिंग हो गई, सर मेरी ज्वाइनिंग हो गई। यार इतनी खुशी होती है, बस मुझे लगता है कि मैं गंगा नहा गया और बस, मेरे लिए इससे बढ़िया कुछ और नहीं हो सकता दोस्तों। मैं लगातार आपकी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए लगा हुआ हूं। कुछ चीजें लेट जरूर हो रही हैं, लेकिन अगर मेरे पास ही आंसर नहीं है तो मैं आपको आंसर कैसे कर पाऊंगा। मिलते हैं आज रात 9 बजे लाइव सेशन में। जितने मेरे पास आंसर अभी तक है मैं उनका आपका जवाब जरूर दूंगा। चैनल पर क्या क्या मैंने बता दिया है, किन किन चीजों के रिप्लाई मैं दे चुका हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस मुस्कुराहट के साथ आप लोग भी मुस्कुराएं, और आपको जाना है दोस्तों, आपको मेरी कसम दोस्तों, अपने भाई की कसम दोस्तों। आपको बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मैं देता रहूंगा। बाय, लव यू दोस्तों, ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना।